प्यार जो रुलाए, डराए और आजादी छीन ले, वह प्यार नहीं, जहर होता है। भावनात्मक अशांति का प्रतीक। आंखों में आंसू भावनात्मक अशांति दर्शाते हैं। अगर प्यार आजादी छीन ले तो वह प्यार नहीं। विषाक्त संबंध की सबसे बड़ी पहचान नियंत्रण है। नियंत्रण आपको आपके दोस्तों से काट देता है। नियंत्रण आपको आपके परिवार से काट देता है। नियंत्रण आपको आपके सपनों से काट देता है। संदेश में लिखा है, तू किसी और से बात नहीं करेगी, समझी? विषाक्त संबंध में व्यक्ति की स्वतंत्रता और पहचान को दबा दिया जाता है। विषाक्त लोग आपको असुरक्षित महसूस कराते हैं, जिससे आप खुद को दोषी मानने लगते हैं। विषाक्त व्यवहार में व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। विषाक्त संबंध में एक व्यक्ति दूसरे पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है, जिससे स्वतंत्रता कम हो जाती है। विषाक्तता के कारण पीड़ित व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों पर संदेह करने लगता है। हर दिन डर, हर बात पर शक और हर छोटी खुशी पर गुस्सा एक रिश्ते को कैद बना देते हैं। भावनात्मक थकान एक रिश्ते को कैद बना देती है, जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। रिश्ते में भावनात्मक थकान से व्यक्ति थका हुआ और निराश महसूस करता है। लगातार नकारात्मक भावनाएं रिश्ते को कैद बना देती हैं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। यदि कोई आपको खुद से दूर कर रहा है तो वह आपका नहीं हो सकता। यह प्यार नहीं, भावनात्मक अत्याचार है। कभी कभी कोई बाहर वाला ही आईना दिखाता है और तब जाकर हमें सच्चाई दिखती है। कभी कभी अपने लिए खड़े होना और उस रिश्ते को छोड़ना जो आपको खत्म कर रहा हो मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी होता है। एक जहरीले रिश्ते को छोड़ने का मतलब है अपनी भावनात्मक और मानसिक भलाई को प्राथमिकता देना। आत्म सम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखने के लिए नकारात्मक रिश्तों से दूर रहना आवश्यक है। खुद को नकारात्मक परिस्थितियों से मुक्त करके आप बेहतर भविष्य के लिए जगह बनाते हैं। अपने जीवन को नियंत्रित करने और स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने का साहस दिखाएं। प्यार में डर नहीं, सम्मान होता है। अगर आपका रिश्ता आपको तोड़ रहा है तो वहां रुकना नहीं, खुद को बचाना जरूरी है। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप किसी विषाक्त रिश्ते में हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए, खुद के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। चैनल लोगो एनिमेशन जागरूकता फैलाने के लिए प्रदर्शित किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी जागरूकतापूर्ण वीडियो मिल सकें। जागरूकतापूर्ण वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको नए और महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी मिलती रहेगी। शेयर करने से यह जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचेगी और सकारात्मक प्रभाव डालेगी। जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। लगातार आलोचना भावनात्मक शोषण का एक लक्षण है। अपमानजनक भाषा और अपमान भावनात्मक शोषण के लक्षण है। भावनात्मक ब्लैकमेल भावनात्मक शोषण का एक रूप है। ये लक्षण एक विषाक्त रिश्ते की पहचान है। विषाक्त संबंध आत्मविश्वास में कमी का कारण बन सकते हैं। चिंता और अवसाद विषाक्त संबंधों के सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं। विषाक्त संबंधों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। लंबे समय तक विषाक्त संबंधों में रहने से मानसिक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। विषाक्त संबंधों से उबरने के लिए पेशेवर मदद की आवश्यकता हो सकती है। चिकित्सा और परामर्श विषाक्त संबंधों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों से निपटने में मदद कर सकते हैं। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना स्वयं की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। सीमाएं स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने में मदद करती हैं। सीमाएं निर्धारित करने से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और मूल्यों को प्राथमिकता दे पाता है। सीमाएं निर्धारित करने से तनाव और चिंता कम होती है। स्पष्ट सीमाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बढ़ावा देती हैं। आत्म देखभाल भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आत्म देखभाल में व्यायाम करना शामिल है, जो शरीर और मन दोनों को लाभ पहुंचाता है। ध्यान तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, जो आत्म देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शौक में भाग लेना आत्म देखभाल का एक और पहलू है, जो खुशी और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। आत्म देखभाल के माध्यम से व्यक्ति अपने भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। समर्थन नेटवर्क दोस्तों, परिवार और सहायता समूहों जैसे कनेक्शनों को शामिल करता है। ये नेटवर्क भावनात्मक समर्थन
और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। समर्थन नेटवर्क के माध्यम से व्यक्ति कठिन समय में ताकत और प्रोत्साहन पा सकते हैं। एक मजबूत समर्थन नेटवर्क समग्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। पेशेवर मदद विषाक्त संबंधों के प्रभावों से उबरने में सहायक हो सकती है। थेरेपिस्ट या काउंसलर से परामर्श करना एक महत्वपूर्ण कदम है। पेशेवर मार्गदर्शन भावनात्मक उपचार और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देता है। विषाक्त संबंधों से उबरने के लिए पेशेवर सहायता एक मूल्यवान संसाधन है। विषाक्त रिश्ते से बाहर निकलने के बाद स्वतंत्रता की भावना का अनुभव होता है। स्वतंत्रता की भावना सशक्तिकरण की ओर ले जाती है। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना संभव है। विषाक्त रिश्ते से बाहर निकलने के बाद आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वतंत्रता और सशक्तिकरण से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। स्वस्थ संबंध बनाने के लिए पिछले अनुभवों से सीखना महत्वपूर्ण है। पिछले अनुभवों का विश्लेषण करके व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए संचार, समझ और सम्मान आवश्यक हैं। विश्वास और ईमानदारी स्वस्थ संबंधों की नींव है। स्वस्थ सीमाओं का निर्धारण और सम्मान करना संबंधों को मजबूत बनाता है। समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक और रचनात्मक तरीके से करना संबंधों को बेहतर बनाता है।